एक मेजर चैलेंज जो बिजनेस ओनर्स को, एंड दैट टू एसएमई सेक्टर में जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको आता है, इज दैट कि जो भी कमिटमेंट दी होती है उन्होंने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, डिलीवरी से रिलेटेड, डिस्पैचेस से रिलेटेड जो कमिटमेंट दी होती हैं अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, वो जो है पूरी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है कि कितने दिन में उनको सर्विसेज चाहिए, वो हम एक्सपेक्टेशन मेजर ऑफ द केसेस के अंदर पूरा नहीं कर पाते हैं। एंड आई होप ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज आप लोग भी फेस कर रहे हैं। और अगर ये प्रॉब्लम आप भी फेस करें, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू, एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाली हूँ, एक सिस्टम देने वाली हूँ, जिस सिस्टम को फॉलो करने से डेफिनेटली आप जो है अपनी डिस्पैचेस को, अपनी डिलीवरीज को आप टाइमली कर पाएंगे, एंड अपने क्लाइंट को जो है आप खुश कर पाएंगे। फाइन। सो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ जब हम बात करते हैं तो ये चैलेंज आता है करके कि मैम प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए कि इतना बड़ा सेटअप होने के बाद, इतनी टीम होने के बावजूद मुझे समझ में नहीं आता कि जो कमिटमेंट हम लोग देते हैं वो कमिटमेंट हम लोग फुलफिल क्यों नहीं कर पाते अपने क्लाइंट को। वो अपने क्लाइंट को दूसरी जो कंपनीज हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे ही कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उस तरीके से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे पाते हैं, बट हम लोग उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते। मैम प्लीज हेल्प अस इन दैट कि क्या किया जाए इस केस के अंदर। जब मैं समझती हूँ तो ये समझ में आता है करके कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं इस बात को आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो क्लाइंट है उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप 10 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर आप उसको मटेरियल सप्लाई करो। वो 10 डेज भी हो सकता है, वो 2 डेज भी हो सकता है, वो 7 डेज भी हो सकता है, वो 15 डेज भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, एंड आपका क्या प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करता है। फाइन। सो वॉट यू हैव टू डू इज, आपका कमिटमेंट लेवल जो भी है, जो अभी आपका जो कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशंस है, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली से, फॉर एग्जांपल अभी हम 10 डेज का ले लेते हैं करके, 10 डेज का एक्सपेक्टेशन है, तो राइट फ्रॉम टेकिंग द ऑर्डर, गेटिंग द ऑर्डर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट ऑर्डर, जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाए क्लाइंट एंड पर, जो सर्विसेज हैं वो डिलीवर हो जाए क्लाइंट एंड पर, देयर मस्ट बी अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर लिया, ऑर्डर नोट डाउन हुआ, ऑर्डर का अप्रूवल हुआ, देन यू विल सी कि हाँ उसको आपको प्लान करना है करके, एग्जीक्यूशन के लिए उसको प्लान करना है, उसके रॉ मटेरियल्स हैं कि नहीं है, वो मशीन पे आया कि नहीं आया। इट्स जस्ट, मैं एग्जाम्पल आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट को, एक सर्विस को डिलीवर करने के लिए आपके पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो आपको करने हैं, एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल दोज प्रोसेसेस इन दैट 10 डेज टाइम। बट ऐसा हो नहीं रहा है, आपके केस में ऐसा हो नहीं रहा है। सो व्हाट यू विल डू, अगर 10 डेज के अंदर आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है और वो जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है, जेन्युइन मीन्स डेफिनेटली अदर पीपल आर ऑल्सो सप्लाइंग द मटीरियल एंड सर्विसेज उसके अकॉर्डिंगली, तो देन यू शुड ऑल्सो बी डूइंग दैट। और अगर आप नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली आज की डेट में आप नहीं कर रहे हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज, आप अपने सारे प्रोसेसेस को 10 डेज के अंदर प्लॉट कीजिए। 10 डेज के अंदर आप प्लॉट कीजिए कि 10 दिन के अंदर ये सारे काम हो जाने चाहिए। इस काम को 3 घंटे लगते हैं, इस काम को आपका 1 डे लगता है, इस काम को 2 डेज लगते हैं, इस काम को 3 से 5 दिन लगते हैं, से फॉर एग्जाम्पल। तो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखते हुए में उस चीज को आपको डेज के अंदर डिवाइड करना है। एंड व्हाट यू विल डू इज, जब आपके कस्टमर्स, जब आपके ऑर्डर्स जो हैं बेसिकली, आप उनको प्लॉट करना शुरू कर दोगे इस सिस्टम के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर गैप्स है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज पे पुश कर रहे हैं, दैट इज अ रॉन्ग वे। बिकॉज जब आप इस सिस्टम के अंदर अपने ऑर्डर्स को प्लॉट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो है किस प्रोसेस के अंदर, शायद सब प्रोसेसेस में प्रॉब्लम ना हो, कुछ प्रोसेसेस में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के साथ आपको प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के साथ जो है प्रॉब्लम आ रही है, काम उसको उस फ्रेमवर्क में नहीं निपट रहा है, नहीं कंप्लीट हो रहा है करके। सो नाउ व्हाट यू विल डू, जब आप 5, 7, 10 ऑर्डर्स को अपने जो है उसको प्लान कर लोगे, उसको प्लॉट कर लोगे सिस्टम के अंदर, देन यू विल बी नोइंग कि हाँ मेरे को ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। वो जेन्युइन भी हो सकती है, वो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम एक्चुअल हो, पर्सन के साथ प्रॉब्लम हो, सिस्टम के साथ प्रॉब्लम हो। यू नीड टू सिट विद दैट पर्सन, यू नीड टू सिट विद दैट टीम, जो उस प्रोसेस के साथ जो टीम डील कर रही है करके, उनके साथ आपको बैठना है। एंड देन यू हैव टू टेल देम, उनके साथ डिस्कस करना है कि किस तरीके से इन चीजों को ठीक किया जा सकता है।
एंड वंस यू विल स्टार्ट प्लॉटिंग योर ऑर्डर्स इन दिस सिस्टम, एंड उसमें आपको पता लगता जाएगा कि कहां पर गैप आ रहे हैं। आप लगातार, इट्स नॉट ए वन डे जॉब, नो, आप इसको थोड़ा सा टाइम काम करेंगे और इस पे जो है फोकस होकर काम करेंगे, आई एम श्योर कि आपके सिस्टम जो है सेट हो जाएंगे। बिकॉज उनके अंदर क्या गैप्स थे, क्या प्रॉब्लम थी, क्या वो स्किल गैप था, क्या वो माइंडसेट गैप था, वो किस तरीके का गैप था, क्या वो कम्युनिकेशन गैप था, तो वो सारे गैप्स को आप फिल करने लग जाओगे एंड देन यू विल बी एबल टू डिलीवर इन दैट 10 days टाइम ऑल्सो। सो आई होप दिस वीडियो विल बी जो है आपको हेल्प किया होगा, एंड आई वॉन्ट यू पीपल कि अगर आपको डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प किया है और इसने कुछ आपको एक इंसाइट्स दिए कि किस तरीके से आपको बिजनेस के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर करना है, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन द वीडियो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।